Hello बच्चों, let's read the question and the question says arrange the following ecosystem in an increasing order of their mean net primary productivity tons per hectare per year. ऑप्शन ए दिया है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑप्शन बी दिया है टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी दिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी दिया है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम है हमारे नेचर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। इसके बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो उससे पहले समझते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो प्रोडक्टिविटी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। इसके बाद आती है टर्म ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो ये क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी हमारी की रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होती है हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो बायोमास फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो होता है हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है वो प्लांट खुद यूज कर लेता है और उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बच जाता है वो पास ऑन कर देता है फॉर दी कंज्यूमर। तो जो ऑर्गेनिक मैटर पास ऑन किया गया है कंज्यूमर्स के लिए वो होती है हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको हम लिखते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। अब ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वहां ज्यादा होती है जहां पे हमें सनलाइट एंड वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। यहाँ पे साल भर सनलाइट ज़्यादा होगी और वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि ये लेट से हमारी अर्थ है, ये है हमारी इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और यहाँ पे आ जाता है ये आर्टिक सर्कल और ये इधर नीचे भी अंटार्कटिका वाला सर्कल आ जाता है अगर इसको हम नॉर्थ माने और इसको साउथ माने। तो ये हो गई इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में अलोंग विथ इक्वेटर ये आता है हमारा ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद ये आर्टिक सर्कल वाली लाइन और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला एरिया है ये आता है हमारा टेम्परेट जोन और नीचे भी कैप्रिकॉन वाली लाइन और ये अंटार्कटिका वाली लाइन जो है यहाँ पे आता है टेम्परेट जोन। तो हम देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल वाली जो एरिया है वहाँ पे सनलाइट हमेशा ज़्यादा होती है, इक्वेटर के ऊपर सनलाइट और वाटर उधर ज़्यादा होगा। तो क्या होगा कि जिधर जो भी ट्रॉपिकल वाले हैं उनके अंदर हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। इसके बाद एक वर्ड है डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे ट्रीज जो अपनी लीव्स शेड कर देते हैं हर साल इन ऑटम सीजन। जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है मेनली हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब क्योंकि लीव्स शेड करते हैं तो इनकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू दी एवरग्रीन प्लांट्स। तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स होते हैं वो होते हैं हमारे एवरग्रीन प्लांट्स। ट्रॉपिकल डेसिडुअस के अंदर क्या होगा कि ट्रॉपिकल है तो यहाँ पे सनलाइट और वाटर तो ज़्यादा होगा ही, पर डेसिडुअस फॉरेस्ट है इनकी लीव्स शेड होती है तो उसकी वजह से जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कम आएगी। तो सी की होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आता है हमारा ए। इसके बाद दिया है हमारे पास टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब टेम्परेट आ गया तो हम देख सकते हैं कि ये नॉर्थ के करीब होता है टेम्परेचर, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल के करीब वाली साइड में होता है टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पे जो है सनलाइट कम होती है जिसकी वजह से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होती है। और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट दिया है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं हमें आर्टिक रीजन या फिर अंटार्कटिका रीजन के अंदर, जहाँ पे जो हमें बर्फ वाली जगह में जो पेड़ पौधे दिखने को मिलते हैं वो आते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर। तो वहाँ पे क्योंकि सनलाइट कम होती है तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो होती है सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर हो जाएगी, फिर आएगी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसके बाद आएगा आता है हमारा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड लास्ट में आता है हमारा टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो हमारे प्रोडक्टिविटी का हो गया ऑर्डर जिसके अंदर सी का सबसे ज़्यादा, फिर ए देन डी देन बी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।